एक रात सोते समय एक लड़की की पिंडली अचानक खींच ली गई। एक पल के लिए उसे लगा कि ये उसकी बहन की शरारत है, लेकिन उसकी बहन अपने बिस्तर पर नहीं हिली। अचानक एक जोरदार झटके ने उसे ऊपर खींच लिया। वो सहज ही पीछे हट गई और चारों ओर देखा, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और ध्यान से बिस्तर के नीचे देखा। बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था, बस दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। वो खड़ी हो गई और धीरे धीरे हिलते दरवाजे को घूरने लगी। वो इतनी डरी हुई थी कि कोई आवाज नहीं कर पा रही थी और बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को जगा पा रही थी। उसने दरवाजे के पीछे इशारा करके कहा कि कोई वहां खड़ा उन्हें घूर रहा है। उसकी बहन को लगा कि वो बनावटी है और उसके पास जाकर उसे बताया कि यहाँ कोई नहीं है। इसी समय उसकी बहन की नाक में एक दुर्गंध घुसी। उसने डरकर अपनी बहन को बताया कि वो चीज उसकी बहन के पीछे खड़ी थी। जैसे ही उसकी बहन ने मुड़कर देखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक चीखों की आवाज सुनकर उसके माता पिता जाग गए और उसके पिता दौड़कर अंदर आए और उनसे पूछा कि क्या हुआ। उसने रोते हुए कहा कि दरवाजे के पीछे कोई है, लेकिन उसके पिता को जांच करने पर कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसे दिलासा दिया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। लेकिन उसने कहा कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति उससे बात कर रहा था और उनके पूरे परिवार को मार डालना चाहता था। अगले दिन आधी रात को माँ ने ताली की आवाज सुनी और सोचा कि उसकी बेटियां इतनी देर तक खेल रही होंगी, लेकिन उसने पाया कि सभी लड़कियां सो रही थी। अचानक बाहर बच्चों की हंसी के साथ जोर का शोर हुआ। दीवार पर लगे फोटो फ्रेम हिलकर सीढ़ियों पर गिर गए। उसे लगा कि कुछ अजीब है और उसने जांच करने के लिए लाइट जला दी। इसी समय तहखाने से फिर से ताली की आवाज आई। वो चुपचाप तहखाने के दरवाजे तक गई ये देखने के लिए कि कौन शरारत कर रहा है, लेकिन उसकी तहखाने में जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को धमकाया। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि जैसे ही उसने मुड़कर देखा, अचानक बंद हुए दरवाजे ने उसे नीचे गिरा दिया। अंधेरे से एक छोटी सी गेंद निकली। डर के मारे वो जल्दी से रेंगते हुए बाहर निकली और उसके पीछे का बल्ब उसी समय फट गया, जिससे तहखाना अंधेरे में डूब गया। वो डर गई और माचिस से जल उठी। लुका छिपी खेलने के बाद डांटने की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अचानक उसके पीछे से हाथ बढ़े और ताली बजने लगी। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुला। इसी दौरान